जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 84 राजधर्म कथनम। ऋषिगण बोले, हे गुरुदेव, आपके द्वारा सृष्टि का वर्णन किया गया तथा हमारे संशय भी नष्ट किए गए। हे महाभाग, आपकी कृपा से हम सब कृतकृत्य हो गए हैं। हे द्विजों में उत्तम, हम सब पुनः सुनना चाहते हैं कि क्या कोई अन्य भृंगी और महाकाल थे जो अगले जन्म में बेताल और भैरव हुए थे। हे द्विज सिंहों, हमने तो बेताल और महाकाल, भैरव और भृंगी इन चार के विषय में सुना है। यह नाम चतुष्टय क्या है? मार्कंडेय जी बोले, हे द्विजों में श्रेष्ठ जन, महाकाल और भृंगी के मनुष्य शरीर प्राप्त कर पृथ्वी पर आने पर वह ही दोनों क्रमशः बेताल और भैरव नाम वाले हो गए। बेताल और उसके साथ ही भैरव के वर प्राप्त कर लेने के बाद तपस्या में लगे अंधक को भगवान शिव ने भृंगी गण बना दिया, यानी नाम दिया। पूर्व काल में उस अंधक नामक असुर ने भगवान शंकर से विरोध करके आपत्ति यानी मृत्यु को प्राप्त किया। तत्पश्चात भगवान शिव की आराधना करके वह उनका पुत्र हुआ। भृंगी से विशेष स्नेह के कारण भगवान शंकर ने उसे भृंगी गण का नाम दिया था। महाकाल के प्रति विशेष स्नेह होने के कारण भगवान शंकर ने बलि के पुत्र बाण को ही विष्णु के द्वारा उसकी भुजाएं काटे जाने के पश्चात उसे महाकाल नाम गण बना दिया। इस प्रकार बेताल, भैरव, भृंगी और महाकाल के रूप में उनका चतुष्टय पुनः क्रमशः व्यवस्थित हो गया। ऋषिगण बोले, हे गुरु, राजा सगर के द्वारा महान बुद्धिमान और मुनि से जो पूछा गया था वह किस नीति से स्वयं को, अपनी भार्या तथा अपने पुत्र को युक्त किया जाना चाहिए, जिससे वे राजनीति, सज्जनों की नीति और सदाचार में स्थित रहें। इस संदर्भ में उन महात्मा औरव के द्वारा जो रहस्य कहा गया है, हे द्विजों में श्रेष्ठ, हे तपोधन, उसे हम विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। हे महाभाग, हे जगतगुरु, उन्हें आप कहें। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ मुनिगण, महात्मा औरव के द्वारा जो भेद बताए गए हैं वह सब मैं आप लोगों से कहूँगा, आप सब उसे सुने। इस प्रकार मंत्र और विधि के संबंध में सुनकर राजा सगर ने महामुनि औरव से पुनः नीति आदि के भेद को पूछा। जिस नीति से प्रिया आत्मा पुत्र को नियोजित करना चाहिए उसमें विशेष भेदों सहित आप मुझसे सदाचार का वर्णन कीजिए। और बोले, हे राजाओं में इंद्र के समान श्रेष्ठ, जिस नीति में अपने को, अपने पुत्र और पत्नी को नियोजित करना चाहिए उन भेदों को तुम क्रमशः मुझसे सुनो। सबसे पहले ईर्ष्या से रहित ज्ञान, विद्या, तप और व्यय में वृद्ध ब्राह्मणों की, जिन्हें सुंदर दक्षिणा से संतुष्ट किया गया हो, उनकी सेवा करें। राजा उनसे नित्य वेद शास्त्रों के सार सुने तथा जो वे कहें उनके अनुसार ही बुद्धिमान राजा कार्य करें। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां शरीरी रूप रथ के 5 घोड़े हैं। आत्मा उस पर विराजमान रथी, ज्ञान चुंबक तथा मन सारथी कहे जाते हैं। इंद्रिय रूप अश्वों को सुंदर ढंग से नियंत्रित करें और मन रूपी सारथी को अपने वश में रखें। ज्ञान रूपी काशा को सदैव दृढ़ करें और शरीर रूपी रथ को स्थिरता प्रदान करें। अनियंत्रित घोड़ों पर चढ़ा हुआ रथी जैसे घोड़ों के अपनी इच्छा अनुसार चलने पर अनुचित रास्ते पर चला जाता है, वैसे ही वश में ना किया सारथी भी स्वेच्छा से घोड़ों को प्रेरित कर प्रसिद्ध वीर को भी परवश कर देता है। एक राजा को चाहिए कि वह विषयों के परिग्रह में इंद्रियों को, मन को अपने वश में रखे तथा ज्ञान को दृढ़ करे। हे राजाओं में श्रेष्ठ, ज्ञान के दृढ़ होने, काशा की दृढ़ता होने पर स्ववश सारथी के साथ ईश यानी स्वामी रथी अपने घोड़ों को नियंत्रित रूप से प्रेरित करने में सक्षम होता है। इसलिए राजा अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में करके ज्ञान मार्ग का आश्रय ले अपना हित करे। राजा को अपनी रुचि के अनुसार बार बार भोग करना चाहिए, किंतु आंसुओं को लोभ नहीं करना चाहिए। जो देखने योग्य हो वही देखना चाहिए, देखने में मनमानी नहीं करनी चाहिए। जो सुनने योग्य हो वही सुने, अधिक सुनने की चेष्टा ना करें। शास्त्र ज्ञान के अतिरिक्त धीर पुरुष कानों के वश में ना हो।
इसी प्रकार राजा अपने घृणेन्द्रिय तथा त्वचा को भी अपने वश में करे, वह स्वेच्छा से उनका उपभोग न करे और न उन्हें विषयों की ओर ही उद्दाम भाव से दौड़ने दे। राजा यदि इस प्रकार का होवे तो वह जितेंद्रिय हो जाता है। जितेंद्रियता का मुख्य कारण शास्त्र और वृद्ध जनों की सेवा ही है। बिना वृद्धों की सेवा किए तथा शास्त्र को ना जानने वाला राजा भी शत्रुओं का वशवर्ती हो जाता है। अतः शास्त्रों का अधिष्ठान होने पर भी राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए। धैर्य, कुशलता, साहस, वाक्पटुता, विवेचन की शक्ति, दक्षता, धारण की इच्छा, दान, मैत्री, कृतज्ञता, शासन की दृढ़ता, सत्य, शौच, बुद्धि की विशेष निश्चय की क्षमता, दूसरे का अभिप्राय जानने की प्रतिभा, चरित्र, आपत्ति में धैर्य, कष्ट सहने की शक्ति, गुरु, देवता और ब्राह्मण की पूजा, ईर्ष्या न करना, क्रोध रहित होने जैसा गुणों का राजा अभ्यास करे। राजा को करने योग्य एवं ना करने योग्य कार्यों के भेद, धर्म, अर्थ, काम के प्रति निरंतर जागरूक होना चाहिए। अवसर पर वह उस जागृति का उपभोग भी करे। साम, दाम, दंड और भेद, इन चारों उपायों को जानकर वह समय पर इन उपायों का प्रयोग करे। साम उपाय से संबंधित विषयों में भेद मध्यम उपाय कहा गया है। दान विषय में साम ही उचित दिखाई पड़ देता है। दान संबंधी समस्याओं में दंड अधम उपाय कहा गया है तथा दंड के विषय में दान उससे भी अधम उपाय कहा जाता है। साम के विषयों में दंड अधम से भी अधम उपाय कहा गया है। राजा सदैव भेद और दंड में आपसी सौजन्य को जाने और साम और दाम में दिखाई देने वाले सौजन्य को देखे। काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, मान और मद, इनकी अधिकता को राजा शत्रुओं की भांति नष्ट करे। इसे इनका समय अनुसार संयुक्त रूप से सेवन भी करना चाहिए, किंतु लोभ और घमंड को वह सदैव दूर रखे। राजाओं का तेज सूर्य के समान तीव्र होता है। ऐसी परिस्थिति में जैसे मनुष्य रोगी शरीर को छोड़ देता है, उसी प्रकार राजा गर्व को छोड़ दे। शिकार, जुआ, पर स्त्री सेवन, मदिरापान, दूषित धन ग्रहण, वाणी का दंड देना यानी अनुचित वचन, कठोरता, इन 7 दोषों को राजा छोड़ दे। वह दूसरे की स्त्रियों या जो उनसे विरक्त रहती हों ऐसी स्त्रियों का सेवन निश्चित रूप से छोड़ दें और सती चरित्र वाली अपनी पत्नियों से भी उचित संपर्क करें। पत्नियां रति सुख और पुत्र का फल प्रदान करने वाली होती हैं, इसलिए उनका पूर्णतः परित्याग कभी ना करें। उपयुक्त दोनों सुखों की प्राप्ति के लिए स्त्रियों का सेवन करना चाहिए, किंतु उससे भी अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। शिकार एवं प्रमाद के स्थानों का नित्य त्याग करें। उसी प्रकार जुओं में भी आसक्ति ना करें, क्योंकि इससे सत कार्य में आसक्ति का नाश होता है। यदि आवश्यकता पड़े तो कभी दूसरों के किए उपयुक्त कार्यों का लाभ ले लें, किंतु स्वयं सेवन ना करें। निरंतर मदिरापान, ना करने योग्य कार्यों के करने योग्य कार्यों को ना करने, आज समय में मंत्र भेद यानी रहस्य भेद, कलह, संस्कृति के क्षय, शौच तथा मांगल्य का नाश करने वाला और अथर्वशय का एक स्थायी कारक है। इसलिए राजा अपने इस दोष को छोड़ दे। राजा कलंकित, चोर, घातक, अत्याचारी जनों के प्रति निरंतर दंड नीति और कठोरता का आचरण करे। श्रेष्ठ राजा दंड और कठोरता के इनके अतिरिक्त अन्यत्र प्रयोग ना करे। उसे कभी भी सभी स्थानों पर वाणी की कठोरता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे राजन, उसे एकमात्र सत्य का प्राण हो, सदैव सत्य की ही रक्षा करनी चाहिए। वह क्षमा और तेजस्विता जैसे गुणों का प्रयोग परिस्थितियों के अनुरूप करे। यान यानी प्रस्थान, आसन, आश्रय, द्वेष, द्वेह, सिंधि और विग्रह यानी युद्ध, इन 6 गुणों के अभ्यास वह निरंतर अवसर के अनुरूप करे। जो राजा अपने कोश, जनपद, दंड की स्थिति, वृद्धि तथा क्षय को प्रमाणित रूप से नहीं जानता, वह राज्य में स्थित नहीं रह सकता। राजा कोश, जनपद और दंड की रक्षा हेतु एक अथवा प्रत्येक में 3 के विचार से रक्षा करे, किंतु उपयुक्त तीनों को कभी भी किसी एक के हाथ में ना सौंपे। मित्र, शत्रु और उदासीन का विचार कर तीनों का प्रभाव का प्रयोग करे। राजाओं द्वारा विजय की इच्छा में, धर्म कृत्यों में, अष्टवर्ग संबंधी कार्यों में, शरीर यात्रा के निर्वाह में निरंतर उत्साह का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसे मंत्रियों के निश्चय से उत्पन्न बुद्धि का ही अमात्य, शत्रु, राज्य, पुत्र और अंतःपुर संबंधी व्यवहारों को उपयोग करना चाहिए। कृषि, दुर्ग, वाणिज्य,
शस्त्र, कर साधन, आदान, सैन्य संगठन, हाथी घोड़ों का बंधन, शून्य ग्रह आदि की व्यवस्था, नित्य लोगों के 3 सार सेतुओं बंधन, इन 8 कार्यों में दूतों को यानी कि अधिकारियों को भली भांति योजित करे। हे राजन, कार्य करने योग्य कार्य, अकार्य यानी ना करने योग्य कार्य के विचार के लिए 8 वर्गों के आधिकारिक 8 दूतों को 8 वर्गों में नियुक्त करें। जिन 10 शून्यों में अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए उन्हें क्रमशः सुनो। स्वामी, सचिव, राष्ट्र, मित्र, कोश, बल तथा दुर्ग, इन 7 को गुरु द्वारा कथित राज्य के अंग जानना चाहिए। दुर्ग का उल्लेख पहले अष्टवर्ग के प्रसंग में किया गया है और अपने पीछे अर्थात दूतों को नहीं लगाना चाहिए। उपयुक्त 7 अंगों में से केवल 5 ही चरों द्वारा रक्षणीय है। एकांत अंतःपुरण में एवं पुत्रों, रसोईया सहित रसोई में, शत्रुओं एवं उदासीनों के बल आबल का विनिश्चय करने के लिए राजा को उपयुक्त 18 प्रकार के प्रसंगों यानी 8 वर्ग एवं 10 शून्य का प्रयोग करना चाहिए। जिसका स्पष्टता पता ना चले उसे जानने के लिए गुप्त चोरों की व्यवस्था करनी चाहिए। चरों का निरूपण करने के पश्चात जो त्रुटियां मिले उनके अनुरूप प्रतिकार अवश्य करें। जहां जिसकी नियुक्ति की गई हो यदि वह अन्यथा आचरण करे तो उसे दूतों द्वारा जानकर राजा उन्हें दंडित करे या कार्यमुक्त कर दे। राजा संध्या के समय एकांत में मंत्रियों के साथ दूतों से पूछे तथा उसी समय उनकी व्यवस्था भी करें। अपने पुत्रों, अपने अंतःपुर के सेवकों, रसोइयों, अपने प्रति या मंत्रियों के प्रति जिन दूतों की राजा द्वारा नियुक्ति की गई हो उनसे मंत्रियों की अनुपस्थिति में स्वयं राजा मध्य रात्रि में विचार करे, अन्यों का मंत्रियों के साथ रहकर निरूपण करे और फल का निर्देश करे। 4 यानी दूत तो ना एक वेश धारण करने वाला, ना अकेला और ना वह उत्साह रहित हो, वह सब जगह सबसे वार्ता करने वाला भी नहीं होना चाहिए। दूत ना बहुत अधिक लंबा हो और ना बौना, उसको दिन में निरंतर विचरण करने वाला भी नहीं होना चाहिए। वह ना रोगी हो और ना अबुद्धिमान अर्थात बुद्धिहीन हो। वह धन और वैभव से ना तो रहित हो और ना स्त्री पुत्र से रहित ही हो। राजा द्वारा गुप्त तत्वों के निर्णय हेतु उपयुक्त लक्षणों वाला दूत नियुक्त करना चाहिए। राजा कृषि में अपने समान लोगों के प्रति अनेक वेश ग्रहण करने में समर्थ, पत्नी तथा पुत्र से युक्त, बहुत से देश की बोलियों को जानने वाला, दूसरों के अभिप्रायों को जानने वाला, शक्तिशाली एवं ना थकने वाले, राजा के प्रति दृढ़ भक्ति रखने वाले दूतों को स्वयं नियुक्त करें। व्यापारिक मार्गों पर दुर्ग आदि प्रकृतियों के संबंध में शक्तिशाली तथा अंतःपुरण के कार्यों में पिता के समान धैर्यशील और वृद्ध गुप्तचरों की नियुक्ति करें। राजा को अपने अंतःपुरण के द्वार पर बुद्धिमान वृद्ध नपुंसक पुरुषों या बुद्धिमती वृद्धा स्त्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। राजा को ना तो अकेले कभी सोना चाहिए और ना अकेले भोजन ही करना चाहिए, ना उसे एक ही रानी रखनी चाहिए, ना उसे केवल अकेले शौच ही करने ही जाना चाहिए। राजा को उपधा यानी विशेष परीक्षण द्वारा अमात्य पुत्र एवं पत्नियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक निरंतर व्यवहार करना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम तथा मोक्ष में से एक एक की शुद्धि हेतु इसमें निकटता से धारण किया जाता है यानी विचार किया जाता है, इसलिए उसे उपधा कहा गया है। राजा अर्थ और काम की उपधाओं से पत्नी और पुत्रों की परीक्षा करे। धर्म उपाधा से ब्राह्मणों की तथा धर्म अर्थ धर्म काम सभी उपाधाओं से सचिवों की परीक्षा करें। धर्म उपाधा वर्णन, इन यज्ञों और दानों के करने से मनुष्य इसी लोक में राजा हो जाता है, अतः आप भी राज्य के लिए इसी प्रकार के धर्म का आचरण करें। इस अभिचार से यज्ञ से वह राजा मृत्यु को प्राप्त करेगा तथा आप राजा हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हे श्रेष्ठ पुरुष, जो अश्वमेघ आदि यज्ञ हैं इनका करना राजा का कर्तव्य है, किंतु यदि वह नहीं कर रहे हैं तो आप ही स्वयं करें। इस प्रकार के उपयुक्त परामर्शों से राजा अपने सीमावर्ती द्विज कर्मचारियों से मंत्रणा करके
उनके द्वारा ना जानी गई बातों को स्वयं जानकर उनके मन की बात को ग्रहण करे यानी ज्ञात करे। यदि राज्य की अभिलाषा से सचिव अधर्म का आचरण करता हो तो वह तो राजा का वध कर देता है या राजधर्म में हीनता उत्पन्न करता है। राजा अत्यधिक अभिचारिक कर्म करने वाले क्षत्रिय को मार डाले, यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे देश निकाला दे। यह धर्म उपधा है, इससे अमात्यों और पुत्रों को वश में करे। इसी प्रकार अन्य अर्थ काम आदि उपाधाओं का भी वह धर्म पूर्वक प्रयोग करे। अर्थ उपाधा वर्णन, मंत्र यानी परामर्श वर्ण करने में असमर्थ कोष अध्यक्षों, अमात्यों, पुत्र आदि के आमंत्रण का छल करें। हे श्रेष्ठ पुरुष, यह जो मैंने बहुत अधिक कोष आदि अर्जित किया है तुम्हारी सम्मति हो और तुम प्रतीक्षा करो तो मैं उसे ले आऊं, तुम्हारे लिए ही हमारा जीवन भी होगा। तुम भी पर्याप्त धन पाकर क्या क्या नहीं कर सकते, अर्थात बहुत कुछ कर सकते हो। इस प्रकार के अनेक कोष संबंधी उपायों से श्रेष्ठ राजा पुत्र तथा अमात्य आदि का नित्य शोधन यानी परीक्षण करते रहें। तत्पश्चात कोष संबंधी यानी आर्थिक अपराध करने वालों को मार डालें, करने की इच्छा करने वालों को निर्वासित कर दें, दुविधाग्रस्त की अवमानना करें। राजा को अपने कोष की इस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। काम उपाधा वर्णन, दासी, शिल्पी, वृद्धा जो बुद्धिमती और धैर्यशालिनी स्त्रियां हों, जो सचिव आदि की जानकारी में बाहर भीतर आती जाती हों, ऐसी स्त्रियों से अपनी पत्नी आदि से छिपकर राजा एकांत में मिले तथा उनसे मंत्रणा करके अपनी सलाह के सहित उन्हें सचिव आदि के प्रति भेजें। वे विशेष ज्ञान रखने वाली सुंदर स्त्रियां वहां जाकर उनके हृदय की बातें जानें और कहें कि राजा की रानियां यदि स्त्रियां आपकी कामना करती हैं, यदि आपकी भी इस संबंध में कोई इच्छा हो तो मैं आपको वहां जोड़ दूंगी, पहुंचा दूंगी। अथवा हे वर वर्णी, अमुक सचिव भी आपकी कामना करता है और वह आपके योग्य भी है, यदि आपकी श्रद्धा हो तो मैं उससे आपको मिला सकती हूँ। इस प्रकार के अनेक उपायों तथा अन्य उपायों, काम उपाधाओं से पत्नी, पुत्र दुहिता यानी पोती, पोतहु, पुत्रवधू, सचिव, पुत्र, पौत्र, सेवक गण, अन्य स्त्री पुरुष आदि संबंधियों की परीक्षा लेकर दोषी जनों को बिना विचारे ही मार डालें। दोषी पाई गई स्त्रियों को दंड दें, ब्राह्मणों को देश निकाला दें। हिंसा, चुगली आदि से रहित मोक्ष मार्ग में जुटे हुए क्षमा ही जिनका एकमात्र सार है, ऐसे सचिव भी यदि दोषी पाए जाए तो राजा उन्हें त्याग दे। मोक्ष मार्ग में लगे हुए दंडनीय चरित्रों को भी दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे सब जगह अपनी सन्नत्व बुद्धि के कारण दोष को समझ ही नहीं पाते, अतएव उनका त्याग ही दंड है। इस प्रकार उपाधा संबंधी बहुत से सूत्र होते हैं और बहुत सी उपाधाएं होती हैं जिनका विवेचन शुक्राचार्य ने किया है। उन्हें उनके शास्त्रों, नीति आदि ग्रंथों से जानना चाहिए। राजा को सदैव शत्रुओं से युद्ध ही नहीं करना चाहिए। पृथ्वी, धन, मित्र आदि के लाभ का विचार करके ही युद्ध करना चाहिए। उत्तम राजाओं द्वारा अपने राज्य के 7 अंगों का विस्तार तथा अपने कोष का संचय और उसकी रक्षा भली भांति और निरंतर करनी चाहिए। राजा विद्या में विशारद, विशेष नीति का ज्ञान रखने वाले, कुलीन, धर्म और अर्थ संबंधी कार्यों में कुशल, सरल प्रवृत्ति के ब्राह्मणों की मंत्री के रूप में नियुक्ति करे। वह उनके साथ समान ज्ञान से मंत्रणा करे। मंत्र का परामर्श एक एक से ही करे, बहुतों से बहुत अधिक नहीं करे। वह अलग अलग इकट्ठा होकर दूसरों को हटाकर या सबको मिलाकर भली भांति घिरे हुए सुरक्षित मंत्रणा गृह या स्थान पर पहुंचकर मंत्रणा करे। वह कभी वन में, खुले स्थान में, रात्रि में मंत्रणा ना करे। बच्चों को, बंदरों को, हिजड़ों, तोतों और मैनों आदि पक्षियों एवं विकृत मनुष्यों को मंत्रणा कक्ष से निकाल दें। हे राजन, मंत्रणा के खुल जाने से राजा को जो हानि होती है, सो कुशल राजा भी उसका समाधान नहीं कर सकते। राजा दंडनीयों को दंड नीति से दंडित करे, अदंडनीयों को दंडित ना करे। ना दंडनीय को दंड देने वाला और दंडनीय को दंड ना देने वाला राजा, राजा शब्द से विभूषित होकर भी चोर के पाप का भागी होता है। राजा ऊंची अट्टकालों, 4 दीवारी और तोरण से युक्त नगर से दूरवर्ती दुर्ग में निरंतर आश्रय ले यानी निवास करे।
राजा के लिए दुर्ग बल एक स्थायी बल है, इसलिए दुर्ग की प्रशंसा में कहा गया है कि दुर्ग के भीतर सुरक्षित एक धनुर्धारी योद्धा बाहर के 100 योद्धाओं से तथा 110,000 योद्धाओं से युद्ध कर सकता है, इसलिए दुर्ग को विशेष महत्व दिया जाता है। राजा को अपने देश यानी राष्ट्र के अनुरूप जल दुर्ग, भूमि दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, अरण्य दुर्ग, मरुस्थलीय दुर्ग, पर्वत दुर्ग तथा खाई से घिरे दुर्गों के रूप में दुर्ग का निर्माण करना चाहिए। दुर्ग का निर्माण कर उसमें त्रिकोण, धनुष के आकार का वृत्ताकार या चकोर नगर बनाए। इसके अतिरिक्त ना बनाए। मृदंग के आकार का दुर्ग निरंतर कुल का नाश करने वाला होता है, जैसे प्राचीन काल में राक्षस राज रावण की दुर्गवंती लंका भी नष्ट हो गई थी। अग्नि दुर्ग से प्रतिष्ठित बलि का शोणितपुर नामक पुर पंखे के आकार का होने से मान से रहित हो श्रृंगालों के द्वारा भ्रष्ट हुआ। शालवराज का सौभाग्य नामक पंचकोणात्मक नगर भी जो स्वर्ग में रहता है वह भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। जो राजा इक्ष्वाकु का अयोध्या नामक धनुषाकारपुर था वह अपने नरेशों को विजय प्रदान करने वाला हुआ। दुर्ग की भूमि पर दुर्गा की तथा द्वार देश में दिक्पालों की विधिवत पूर्व से पूजा कर राजा को विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए राजा को अपने विजय और समृद्धि के लिए दुर्ग का सतत निर्माण करना चाहिए। सदा राजा को किसी प्रकार से भी ब्राह्मणों की अवमानना नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों की अवमानना कर राजा इस लोक और परलोक दोनों ही स्थानों पर दुख का भागी होता है। राजा ना उनसे द्वेष करे और ना उनकी सहमति ही अपने अधिकार में ले। कार्य आने पर वह निरंतर उनका पूजन ही करे। वह ना तो उनकी निंदा करे ना उनसे द्वेष ही रखे। इस प्रकार से महान बुद्धिमान तत्वमंडल से युक्त प्रमाद रहित गुणवान चरों के माध्यम से राज्य का निरीक्षण करने वाला राजा परलोक एवं इहलोक दोनों ही स्थानों में महान सिद्धि तथा सुख का उपभोग करता है। जिन गुणों से राजा अपने को विभूषित करे उन्हीं से वह अपने पुत्रों को भी संयुक्त करे। राजा की स्वतंत्रता निरंतर उसके स्वतत्व का नाश करती है। स्वतंत्रता हुआ राजकुमार निश्चित रूप से दोष को प्राप्त करता है। निर्दोष होने के लिए राजा को निरंतर अपने भोजन, शयन, यात्रा, अभियान आदि में तथा व्यक्तियों के परख में वृद्धों को नियोजित करना चाहिए। राजा को स्त्रियों की काम चेष्टाओं से सदैव अलग रहना चाहिए। राजा द्वारा स्त्रियों का सतत अस्वतंत्र अपने अधिकार में किया जाना चाहिए। वे स्वतंत्र स्त्रियां नित्य हानि ही करती हैं, इसलिए राजकुमार और रानियों की सुंदर उपाधा द्वारा शोधन करके यौव राज्य एवं अवरोध संबंधी कार्यों में नियुक्त करें। अंतःपुर प्रवेश के अवसरों पर स्वतंत्रता का पूर्णतः निषेध करना चाहिए तथा राजकुमारों की स्त्रियों के बाहर आने जाने पर निषेध करना चाहिए। हे भूपति, यह मेरे द्वारा राजधर्म का भेद संक्षेप में कहा गया है, जिसका पुत्रों और स्त्रियों में गुणों के न्यास हेतु विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुक्राचार्य की राजनीति और बृहस्पति के तंत्र यानी राज व्यवस्था में अन्य भेद बताए गए हैं, उनको वहीं से जानना चाहिए। इस प्रकार से राजनीति में विशेषता का प्रयोग करने वाला महान ऐश्वर्यशाली राजा कभी दुख नहीं पाता, वह विपुल श्री शोभा को प्राप्त करता है। श्री कालिका पुराण में राजधर्म कथन संबंधी 84वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।